काफ़ी मिर्च मसाले हैं ज़िंदगी में, तुम्हारे बिना जायका फिर भी फीका ही लगता है। हे गाइस, दिस इज गिरजेश कुमार मल एंड यू आर वाचिंग योर ओन चैनल इंग्लिश गुरुकुल। गाइस, क्या आप इंग्लिश में वीक हैं? कोई बात नहीं, आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना कठिन लगता है, डोंट माइंड। आपके अंदर सीखने की ललक तो है, जज्बा तो है। बाकी मैं आपको इंग्लिश सिखाने की चाहत के साथ लेके आया हूं ट्रांसलेट करने की एक नई ट्रिक। तो वो ट्रिक क्या है? लेट अस सी। मान लीजिए ये आपको स्टोरी दिया हुआ है ट्रांसलेट करने के लिए। भाई आपको स्टोरी ही मिलेगी, वो तो छोटे बच्चों को मिलता है कि एक सेंटेंस बनाने के लिए। ये स्टोरी आपको दी गई है बनाने के लिए। हमें पूरी स्टोरी पे अभी फोकस नहीं करना है। हमें किस पे फोकस करना है? हमें फोकस करना है एक एक सेंटेंस पे। हम एक एक सेंटेंस को लेंगे और बनाते हुए चलेंगे और लास्ट में देखेंगे कि पूरा स्टोरी हमारा कंप्लीट हो गया बिना किसी टेंशन के। तो आइए हम एक एक स्टोरी बना करके बताते हैं कि कैसे इसकी ट्रांसलेशन बनाई जाती है। मान लीजिए ये वाक्य दिया हुआ है पहला, राजकुमार उदय सिंह उस समय सो रहा था। तो ट्रिक ये है कि हम वाक्य में ये पता लगाते हैं कि कार्य कौन कर रहा है, यानी सब्जेक्ट कौन है। अब इस वाले वाक्य में देखिए कार्य कौन कर रहा है? राजकुमार उदय सिंह। सोने का कार्य कौन कर रहा है? उदय सिंह। तो सबसे पहले तो हम इसकी इंग्लिश लिख लेंगे। इसके बाद ये जो सेंटेंस पूरा है हम इसके लास्ट में चले जाते हैं और लास्ट से रिवर्स ऑर्डर में हम एक एक स्टेप पीछे की तरफ लौटते हैं और हमारा ट्रांसलेशन बन जाता है। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब हम सब्जेक्ट का पता लगाते हैं तो ये जरूर देख लेते हैं कि क्या सब्जेक्ट वाक्य के बीच में तो नहीं आया है। अगर वाक्य के बीच में आया है तो इसके पहले वाला जो अदर जो वर्ड्स है उसको हम पहले लिख लेंगे, फिर सब्जेक्ट से शुरुआत करते हैं। अभी आगे देखते हैं, हो सकता है उस तरह का सेंटेंस हो। तो फिर आप अभी देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? राजकुमार उदय सिंह। तो अब इसको हम लिखेंगे, फिर इधर से लौटेंगे, हम वापस इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे। लिख के देखते हैं हम, प्रिंस उदय सिंह। अब इसके बाद देखिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में है, सो रहा था तो वाज स्लीपिंग। अब फिर इसके बाद क्या है? रिवर्स ऑर्डर में, उस समय, एट दैट टाइम। तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, उसकी दाई पन्ना उसके पास बैठी हुई थी। कौन बैठी हुई थी? उसकी दाई पन्ना। तो सब्जेक्ट के रूप में ये हो गया। हम इसको सबसे पहले लिख देंगे, हिज नर्स पन्ना। अब क्या है उसके बाद? हम वाक्य के लास्ट से रिवर्स ऑर्डर में आएंगे तो बैठी हुई थी, वाज सिटिंग। देखिए यहाँ पे, और उसके पास, तो यानी उसके पास का बिसाइड हिम। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, पन्ना का इकलौता पुत्र थोड़ी दूर पे दूसरे बिस्तर पे सो रहा था। तो यहाँ पे कौन सो रहा था? पन्ना का इकलौता पुत्र। तो अब यहाँ पे देखिए पन्ना जो वनवीस था लिख लिया हमने। अब सो वाक्य के लास्ट में आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए फुल स्टॉप है, पूर्णविराम है, तो यहाँ से आ जाएंगे, सो रहा था तो वाज स्लीपिंग। अब कहाँ पे? दूसरे बिस्तर पे ना, तो ऑन द अदर बेड। ठीक। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी दूर पे, तो क्या हो जाएगा? एट ए शॉर्ट डिस्टेंस। कितना आसान है बताइए। चलिए आगे देखते हैं। अचानक एक नौकर आया और कहा, पन्ना राजा विक्रमादित्य को मार करके बनवीर तलवार लेकर के इधर आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये जो पूरा सेंटेंस है दो पार्ट में है। क्या? अचानक एक नौकर आया और कहा। क्या कहा? ये आगे रेस्ट पोर्शन है। तो हम सबसे पहले तो इसको लेंगे। इसमें सब्जेक्ट क्या है? अनौकर, एक नौकर। अब इसके पहले अभी मैंने बताया कि अगर कोई शब्द है तो उसको लिख लेंगे। तो इसके पहले क्या? अचानक, यानी कि हम लिख लेंगे सडनली। लिख लिया हमने सडनली, और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे सर्वेंट। अब फिर देखिए यहाँ पे वाक्य खत्म हो रहा है ना, आया। तो आया कि हमने क्या लिखा? केम, जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, इसलिए मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म प्रयोग होगा। तो केम। और कहा, तो और के लिए एंड लिखेंगे और सेट कहे। हो गया। अब बाकी किससे कहा? ये देखिए यहाँ पे ये जो पोर्शन है इसको हम आगे लिखेंगे, कमा इनवर्टेड कमा लगा के। पन्ना राजा विक्रमादित्य को मार के बनवीर आ रहा है, तो सबसे पहले लिख दिया पन्ना। और बाकी जो पोर्शन है इसको हम इसमें देखिए, सब्जेक्ट कौन है? बनवीर। कौन आने का काम कर रहा है? बनवीर। लेकिन अब इसमें ये बनवीर के पहले वाले जो शब्द हैं, राजा विक्रमादित्य को मार करके,
यानी कि राजा विक्रमादित्य को मारने के बाद। तो इसको हम पहले लिखेंगे ये पोर्शन, तो हो जाएगा आफ्टर किलिंग द किंग विक्रमादित्य, मारने के बाद, यानी आफ्टर किलिंग, नाने नहीं आ रहा इसलिए यहाँ पे ये आपका पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया है, तो किलिंग द किंग विक्रमादित्य हो गया। अब कौन आ रहा है? बलबीर ना, तो सब्जेक्ट हम लिख दिया बलबीर। फिर अब यहाँ पे वाक्य सेंटेंस के यानी वाक्य के अंत में आ जाएंगे आ रहा है, यानी कि इज कमिंग। अब कहाँ? इधर है ना, तो हियर। अब किसके साथ आ रहा है? विद स्वाड, यहाँ पे देखिए विद स्वाड। तो इस तरीके से वाक्य। नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। पन्ना डरकर कांपने लगी, किंतु अब देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस में भी दो पार्ट हैं। डर के कांपने लगी किंतु वह बड़ी बहादुर थी, तो पहले तो यहाँ पूरा हो जा रहा है, इसको हम पूरा करेंगे। तो सब्जेक्ट कौन है? पन्ना लिख लिया हमने। डर कर कांपने लगी, कोई काम करने लगी तो बिगिन से होता है, तो अब चूंकि पास्ट टेंस में है तो यहाँ पे बिगिन टू ट्रेम्बल। अब कैसे? डर कर मतलब विद फियर। अब इसके बाद कामा लगा करके देखिए यहाँ पे वह है ना सब्जेक्ट, तो अब यहाँ पे लेकिन वह के पहले किंतु लिखा हुआ है, तो हम बट लिखेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे। और थी यानी कि वाज, और उसके बाद बहादुर, बड़ी बहादुर स्त्री, यानी कि अ वेरी ब्रेव लेडी। तो इस तरीके से भी सेंटेंस बन गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। अब देखिए इस वाले वाक्य में देखिए, टोकरी में राजकुमार उदय सिंह को छुपाकर तुरंत उसने महल से बाहर उन्हें भेज दिया और राजकुमार के बिस्तर पे अपने पुत्र को सुला दिया। ये पूरा एक वाक्य है, लेकिन यहाँ पे देखिए इसको अगर आप पार्टीशन करें तो क्या होगा? टोकरी में राजकुमार उदय सिंह को छुपा करके तुरंत उसने महल से बाहर भेज दिया, यानी वाक्य यहाँ तक हो रहा है। तो इसमें सब्जेक्ट भेजने काम कौन कर रहा है? उसने ना। तो आप देखिए यहाँ पे, लेकिन मैंने क्या बताया कि इसके पहले जो शब्द होते हैं उनको हम पहले लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे तुरंत है, और इसके भी पहले देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है टोकरी में राजकुमार उदय सिंह को छुपा करके। तो हम सबसे पहले तो इसको लिखेंगे छुपा करके। यहाँ पे देखिए तो हीडिंग प्रिंस उदय सिंह, कहां पे? टोकरी में ना, इन ए बास्केट हो गया। अब फिर देखिए यहाँ पे एट वंस, तुरंत। फिर सी, अब यहाँ पे वाक्य के लास्ट में आ जाएंगे भेज दिया। क्या होगा भेज दिया का? सेंड। किन्हें? उन्हें ना, तो सेंड हिम हो गया। देखिए अब उसके बाद महल से बाहर, तो अब महल से बाहर आउटसाइड ऑफ द पैलेस। तो इस तरीके से यहाँ ये हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे फिर और राजकुमार के बिस्तर पे अपने पुत्र को सुला दिया, तो और है ना, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे एंड और राजकुमार। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट तो वही है, तो इसलिए हमको यहाँ पे सब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्या हो जाएगा? अपने पुत्र को सुला दिया, तो मेड हर सन स्लीप। एक्चुअली सुला दिया तो मेड स्लीप होता है, लेकिन मेड के साथ ये प्रोनाउन आता है, तो इसलिए यहाँ पे हो गया कि मेड हर सन स्लीप। अब देखिए यहाँ पे अपने पुत्र को सुला दिया, कहाँ पर ना, तो आन हो गया। और कहाँ? राजकुमार के बिस्तर, आन द बेड, बिस्तर का देखिए द बेड हो गया, और उसके बाद ऑफ द प्रिंस। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल प्रक्रिया के तहत आप बड़े से बड़ा जो स्टोरी है उसको ट्रांसलेट कर लेंगे। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए कितनी आसानी से आपने पूरे स्टोरी को ट्रांसलेट कर लिया। तो इसलिए गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और आप हमसे जुड़े रहिए। जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकन दबाइए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।